हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज का टॉपिक जो हम करने वाले हैं वो आपका एजुकेशन यानी कि शिक्षा क्या है और उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ एजुकेशन हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। DSSB में इस टॉपिक को काफ़ी पूछा जाता है, बाकी टेट एग्ज़ाम्स के लिए भी ये इक्वली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फटाफट से विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। इंग्लिश और हिंदी दोनों में कोशिश करूँगी मैं आप लोगों को समझाने की, और नोट्स भी हमेशा की तरह उसी तरह रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन है क्या हमारा, तो क्या होता है, एजुकेशन इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस विच ब्रिंग्स पॉजिटिव चेंज इन ह्यूमन लाइफ एंड बिहेवियर, ठीक है। क्या है, ग्रेजुअल प्रोसेस है जो कि पॉजिटिव चेंज लेकर के आता है, यानी कि सकारात्मक बदलाव लेकर के आता है ह्यूमन की लाइफ में और उसके बिहेवियर में। हम कहते भी हैं ना कई बार कि एजुकेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग का मतलब क्या होता है, चेंज इन बिहेवियर, ठीक है। वी कैन ऑल्सो डिफाइन एजुकेशन एज ए प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज थ्रू स्टडी और इम्पार्टिंग द नॉलेज बाय वे ऑफ इंस्ट्रक्शन और सम अदर प्रैक्टिकल प्रोसीजर। भाई एजुकेशन को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एक क्या है, एक नॉलेज लेने का एक तरीका है, ठीक है। एक्वायरिंग नॉलेज को एक्वायर करने का तरीका है, किसके थ्रू, स्टडी के थ्रू हो सकता है, ठीक है, या फिर वे ऑफ इंस्ट्रक्शंस के द्वारा हो सकता है, प्रैक्टिकल प्रोसीजर के द्वारा हो सकता है, ठीक है। ये हमारी एजुकेशन होती है। और अगर पूछा जाए कि पेडागोजी क्या है, तो क्या होती है, द मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग इज़ कॉल्ड पेडागोजी, ठीक है। एजुकेशन क्या है, जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन लेकर के आती है, जिससे हम सीखते हैं क्या सही है और क्या गलत है। और अगर हम बात करें पेडागोजी की, तो क्या होती है, मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग, कि पढ़ाना किस तरीके से चाहिए, उसको हम कहते हैं पेडागोजी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है, टाइप्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन कितनी तरीके की होती है, आपकी 3 तरीके की होती है। जैसे कि फर्स्ट आपका फॉर्मल एजुकेशन, जिसको हम कहते हैं औपचारिक शिक्षा। दूसरा होता है आपका इनफॉर्मल एजुकेशन, जिसको हम कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा। तीसरा होता है आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जिसको कि हम कहते हैं गैर औपचारिक, या फिर 2-3 नाम इसके और भी है हिंदी में, ठीक है। तो देखिए एजुकेशन क्या है आपका, एजुकेशन के बारे में 2-3 चीज़ें अगर हम और देखें तो क्या होगा, एजुकेशन इज़ द मेन थिंग दैट एनकरेजेस अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, ठीक है। Because in the absence of education we cannot do what we need or we cannot achieve our goal. Education main thing क्या है कि वो हमें encourage करती है कि हम right और wrong, सही और गलत के बीच में फ़र्क जान सके। जैसे कि आपने देखा होगा ना, कभी भी अगर कोई भी इंसान किसी रिजिड तरीके पर अड़ा रहता है, सही और गलत की पहचान नहीं कर पाता, तो हम ये कहते हैं अनएजुकेटेड है ये इंसान, ठीक है। ये एजुकेटेड नहीं है क्योंकि ये सही और गलत के बीच का फ़र्क नहीं समझ पा रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो वो क्या करेगा, अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएगा। फिर एजुकेशन ऑल्सो मीन्स हेल्पिंग people to learn how to do things and encouraging them to think about what they learn, ठीक है। एजुकेशन का एक मतलब ये भी होता है कि आप हेल्प करें लोगों की कि हाउ टू डू थिंग्स, ठीक है, किस तरीके से चीज़ों को किया जाना चाहिए और किस तरीके से सीखा जाना चाहिए, ठीक है। हेल्प देम टू थिंक अबाउट व्हाट दे लर्न, क्या सीखा उन्होंने और इस चीज़ के बारे में आप उनको हेल्प करें, ये आपका एजुकेशन होता है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स आपको ज़रूरी है देखना। फर्स्ट हम देखते हैं फॉर्मल एजुकेशन क्या है। तो जैसे कि आप इस पिक्चर से समझ पा रहे हैं, फॉर्मल एजुकेशन जैसे कि आप लोग भी अपना जो भी आपका स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, ओपन होने के बाद आप जाएंगे मास्क वास्क लगा करके, टीचर आपको पढ़ा रही है, आप रेगुलर स्कूल्स में गए थे, वो क्या है, एक फॉर्मल एजुकेशन। आपने रेगुलर कॉलेज अटेंड किया है, रोज़ आपका जाना होता है, एक निश्चित टाइम टेबल है वहाँ पर, ठीक है। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए एक पर्टिकुलर टीचर है आपके लिए, वो क्या है, आपका फॉर्मल एजुकेशन होता है, ठीक है। तो फॉर्मल एजुकेशन में अगर हम बात करें तो फॉर्मल एजुकेशन और फॉर्मल लर्निंग यूजुअली टेक्स प्लेस इन द प्रीमिसेस ऑफ द स्कूल, ठीक है। कहाँ पर होता है, स्कूल की प्रीमिसेस में होता है, स्कूल में होती है जो फॉर्मल एजुकेशन होती है। वेयर अ पर्सन में लर्न बेसिक्स, एकेडमिक्स और ट्रेड स्किल्स, वहाँ पे कुछ भी आप सीख सकते हैं, जैसे कि आप बेसिक्स सीखते हैं, एकेडमिक्स सीखते हैं, ट्रेड स्किल्स भी सीखते हैं स्कूल में, ठीक है। द फॉर्मल एजुकेशन इज़ गिवन बाय स्पेशली क्वालिफाइड टीचर्स, दे आर सपोज टू बी एफिशिएंट इन द आर्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। फॉर्मल एजुकेशन किसके द्वारा दी जाती है, स्पेशली क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा दी जाती है, और वो जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा उस आर्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन में एफिशिएंट होते हैं, ठीक है, जिनकी पेडागोजी बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। फिर आता है इट ऑल्सो ऑब्जर्व स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, ठीक है। जो आपका फॉर्मल एजुकेशन होता है वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन का पालन करता है। जैसे आपने देखा होगा स्कूल टाइम में 8 बजे स्कूल पहुंचना है, वरना स्कूल के बाहर खड़ा होना पड़ेगा, है ना। फिर आपकी एक यूनिफॉर्म होनी चाहिए, यूनिफॉर्म में आपने शूज़ अगर ब्लैक नहीं पहने हैं तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, यूनिफॉर्म डर्टी है तो पनिशमेंट मिल सकती है या फिर आपकी डांट पड़ेगी, ठीक है। और पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के लिए एक टाइम निर्धारित होता है कि आधे घंटे का एक पीरियड होगा, 1 घंटे का एक पीरियड हो, तो एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को फॉलो करता है हमेशा फॉर्मल एजुकेशन जो होता है वो, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं।
तो ये सेम चीज़ आप हिंदी में समझ सकते हैं, जो भी हिंदी के स्टूडेंट्स हैं। औपचारिक शिक्षा का समापन विधिवत और नीति युक्त होता है। ये शिक्षा छात्रों को वास्तविक शिक्षा प्रदान करने में उनकी सहायता करती है। ये छात्रों को उनके स्तर और उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। देखा, जैसा कि मैंने बताया कि हर चीज़ इसमें क्या होगी, सिस्टमेटिक तरीके से होगी। आप जिस स्टैंडर्ड में है, यानी फर्स्ट क्लास में है, तो आपको फर्स्ट क्लास के अकॉर्डिंग और आपकी जो भी इंटरेस्ट होंगे उस बच्चे के, उस उम्र के अकॉर्डिंग उस तरीके की शिक्षा इसमें आपको दी जाएगी। इसके क्रियान्वयन का कार्य पाठ्यक्रम के आधार पर क्रमबद्ध तरीके से होता है। जो भी आपका करिकुलम है उसके अकॉर्डिंग बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपको चीज़ें जो है सिखाई जाएंगी। फर्स्ट क्लास में फर्स्ट क्लास की ये चीज़ें सिखाई जाएंगी, सेकंड क्लास में सेकंड क्लास की चीज़ें सिखाई जाएंगी। ठीक है, फिर आता है इसमें अध्यापक छात्रों के समक्ष कक्षा में प्रकरण का उदाहरण पूर्वक प्रस्तुतिकरण करता है। इस शिक्षा के माध्यम से छात्रों का सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। तो ये हिंदी में आप इसको समझ सकते हैं। वैसे तो मैं इंग्लिश वाले को भी हिंदी में ट्रांसलेट करके चलती हूँ। फिर आता है एग्जाम्पल्स क्या क्या है। जो क्लासरूम की लर्निंग है आपकी, वो एग्जाम्पल है फॉर्मल एजुकेशन का। स्कूल ग्रेडिंग, सर्टिफिकेशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की जो डिग्रीज़ हैं आपकी, वो क्या है, एक तरीके से फॉर्मल एजुकेशन का एग्जाम्पल है। प्लान्ड एजुकेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैविंग अ प्रॉपर सिलेबस एक्वायर्ड बाय अटेंडिंग द इंस्टीट्यूशन। किसी भी इंस्टीट्यूशन को अगर आप अटेंड कर रहे हैं एक प्रॉपर सिलेबस के साथ में, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ में, ठीक है, तो वो क्या होगी, आपकी फॉर्मल एजुकेशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी। सेम वही आपकी जो मीनिंग होता है वही आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स वहीं से निकलती है। फॉर्मल एजुकेशन इज़ अ स्ट्रक्चर्ड हायरार्कली, यानी कि हायरार्की है एक, यानी यहाँ फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, सिक्स क्लास, फिर 12th, फिर उसके बाद में कॉलेज, यानी एक हायरार्की को फॉलो करता है फॉर्मल एजुकेशन। इट इज़ प्लान्ड एंड डेलिबरेट। प्लान्ड होती है और डेलिबरेट यानी कि जानबूझ करके या मतलब प्रयास करके आपको दी जाती है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आप चलते फिरते सीख गए तो वो एजुकेशन नहीं। फॉर्मल एजुकेशन आपको डेलिबरेटली दी जाती है, प्रयास करके। शेड्यूल फीस होती है, रेगुलरली पे की जाती है, जो कि इट हैज़ क्रोनोलॉजिकल ग्रेडिंग सिस्टम। एक क्रोनोलॉजिकल ग्रेडिंग सिस्टम भी होता है, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको उसका जो कालक्रम होता है उसके बारे में अच्छे से आपको बताया जाता है, किस टाइम पे क्या हुआ था, कैसे नहीं हुआ था। ठीक है, तो एक क्रोनोलॉजिकल ग्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करता है। इट हैज़ अ सिलेबस एंड सब्जेक्ट ओरिएंटेड। सिलेबस भी होता है इसका और सब्जेक्ट्स भी होते हैं। द सिलेबस हैज़ टू बी कवर्ड विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। और ऐसा नहीं है कि सिलेबस है और सब्जेक्ट है उसको आपने 2 साल में पूरा कर लिया तो भी ठीक है, 3 साल में पूरा कर लिया तो भी ठीक है, नहीं। सिलेबस होगा, सब्जेक्ट भी होगा और उसका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड भी होगा कि आपको उसको 1 साल के अंदर उस सिलेबस को कंप्लीट करना है। उसी में आपको असेसमेंट्स भी लेने हैं, उसी में आपको एग्जाम्स वगैरह सब कुछ लेने हैं और 1 साल के अंदर एक क्लास का सिलेबस आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, द चाइल्ड इज़ टॉट बाय द टीचर्स। बच्चे को कौन पढ़ाता है, टीचर्स पढ़ाते हैं फॉर्मल एजुकेशन में। ठीक है, चलिए एडवांटेजेस क्या है, सेम वही बात है यहाँ पर भी। एन ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशनल मॉडल, अप टू डेट कोर्सेज होते हैं यहाँ पर। ठीक है, ऑर्गेनाइज एजुकेशनल मॉडल होगा, जैसे कि स्कूल है आपका, कॉलेजेस हैं, ठीक है, और यहाँ पे अप टू डेट कंटेंट्स भी मिलेगा आपको। स्टूडेंट एक्वायर नॉलेज फ्रॉम ट्रेन्ड एंड प्रोफेशनल टीचर्स से आपको ट्रेनिंग मिलती है। स्ट्रक्चर्ड एंड सिस्टमेटिक लर्निंग प्रोसेस होता है आपका। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, अब क्या इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं, देखिए उनको भी फटाफट से देखते हैं। देखो, सम ब्रिलियंट स्टूडेंट्स आर बोर्ड ड्यू टू द लॉन्ग वेट फॉर द एक्सपायरी ऑफ द एकेडमिक सेशन टू प्रमोट द नेक्स्ट स्टेज। देखो, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, जैसे आपने इंटेलिजेंस में हमने पढ़ा था, जिनको आईक्यू लेवल बहुत हाई होता है, ठीक है, जो बिल्कुल सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, तो उन बच्चों के लिए फॉर्मल एजुकेशन में थोड़ा सा क्या होता है, कभी कभी चीज़ें बोरिंग हो जाती है। आपने देखा होगा आपकी क्लास में एक बच्चा है जो पूरे साल में सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, एक बच्चा है जो कि पूरी बुक को घोट के पी गया है। उसे ऐसा लगता है यार कब ये साल ख़त्म हो, कब नेक्स्ट ईयर हम लोग जाएं, कब दूसरी क्लास में जाएं, कोई नई बुक्स पढ़ने के लिए मिले, ये तो सब याद हो चुका है। तो उन बच्चों के लिए क्या है, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है जो फॉर्मल एजुकेशन है। सम अनप्रोफेशनल एंड नॉन स्टैंडर्ड एजुकेशन सिस्टम में कॉज द वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी ऑफ द स्टूडेंट्स विच लीड्स टू द डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम द फॉर्मल एजुकेशन एंड आर्ग्यू देम टू गो फॉर द नॉन फॉर्मल एजुकेशन। द कुछ ऐसे अनप्रोफेशनल और नॉन स्टैंडर्ड एजुकेशन जो सिस्टम होते हैं, जो कि क्या करते हैं, बच्चों का टाइम और ख़राब करते हैं, ठीक है, और उनकी मनी ख़राब होती है। भाई हो सकता है आपने कोई ऐसे कॉलेज में मतलब एडमिशन ले लिया हो जो बहुत ही मतलब शिक्षा के मामले में बहुत ही निम्न स्तर में हो, तो क्या होगा कि आपको 1 साल वहाँ पे पूरा पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपने एडमिशन करवा दिया। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है फॉर्मल एजुकेशन का। ठीक है, आप वहाँ फंस के बैठ गए, आप वहाँ से निकल ही नहीं सकते, आपका टाइम बर्बाद हो गया, पैसे बर्बाद हो गए। ठीक है, तो इससे लोग बचने के लिए आजकल क्या होता है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन की तरफ ज़्यादा जाते हैं। ठीक है, कॉस्टली एंड रिजिड एजुकेशन एज़ कम्पेयर टू द अदर फॉर्म ऑफ लर्निंग। थोड़ा सा कॉस्टली और रिजिड
भी होता है। रिजिड कैसे, जैसे मैंने बताया एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होगा, टाइम टेबल होगा, बच्चे को ऐसा सीखना है तो ऐसा ही सीखना है, उसको ऐसे लिखना है तो ऐसे ही लिखना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस है। फिर आता है आपका इनफॉर्मल एजुकेशन, जिसको कि हम कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा। अब ये जैसे कि बच्चा है, इसको इसके पेरेंट्स जो है वो घर में ही कुछ सिखा रहे हैं, गिनती सिखा रहे हैं, पहाड़े सिखा रहे हैं, जैसे आप लोगों ने टेबल सीखी होगी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं जो घर में अपने मम्मी पापा से कितनी सारी चीज़ें सीखते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ठीक है। बहुत सारे आप जो संस्कार सीखते हैं अपने मम्मी पापा से, समाज से बहुत सारे नियम कानून रूल सीखते हैं, अपने दादी दादा से कहानियाँ सुन सुन कर सीखते हैं। वो सारी चीज़ों के लिए आप लोग किसी स्कूल में थोड़ी ना गए हैं, है ना। वो कहाँ से मिलती है आपको? वो होती है आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन, जो कि आपकी सोसाइटी देती है आपको, आपका समाज देता है आपको, आपके पेरेंट्स देते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी टीचर, आपकी सबसे पहली टीचर कौन होती है? आपकी मदर होती है। वो आपको देती है क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या हो गया? वो इनफॉर्मल एजुकेशन हो गया। इनफॉर्मल एजुकेशन is when you are not studying in a school and do not use any particular learning method। जब आप किसी स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं और कोई भी लर्निंग मेथड को आप मतलब यूज़ नहीं कर रहे हैं। इन दिस टाइप ऑफ एजुकेशन कॉन्शियस एफर्ट आर नॉट इन्वॉल्व्ड, ठीक है। कॉन्शियसली आप नहीं सीख रहे हैं। अच्छा, आप जा रहे हैं, देखो आप रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, आपने देखा कि वहाँ पर ट्रैफिक लाइट हो रखी है, आपने खुद ऑब्जर्व किया, अच्छा रेड लाइट होने पर सभी गाड़ियाँ रुक गई हैं, ठीक है। उसके बाद में आपने देखा अच्छा येलो लाइट हुई, फिर उसके बाद में ग्रीन लाइट हुई, तो सब गाड़ियाँ चलने लगी। तो क्या आपने कॉन्शियसली इतना नहीं, आपने उस पर कोई कॉपी पेन लेके थोड़ी ना बैठे हैं आप लोग। आपने क्या किया? सबकॉन्शियसली उसको देखा, 3-4 बार देखा, 5 बार देखा, 6 बार देखा, आपको समझ में आ गया अच्छा ये ट्रैफिक का रूल है, ठीक है। तो क्या है? कॉन्शियसली आप एफर्ट नहीं देते। इट इज़ नाइदर प्री प्लान्ड नॉर डेलिबरेट, ठीक है। ये ना तो प्री प्लान्ड होता है और ना ही डेलिबरेट होता है, ठीक है। कोई प्री प्लान्ड तरीके से आपको नहीं सिखाया जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और ना ही आपको मतलब एक प्रयासपूर्ण तरीके से सिखाया जाता है। इट मे बी लर्न एट सम मार्केट प्लेस, ठीक है। आप मार्केट प्लेस पर सीख सकते हैं। आपने कोई चीज़ होते हुए देखी, ठीक है, उससे आपने सीखा अच्छा ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो कोई आपने किसी भी तरीके का कोई चीज़ देखा, ठीक है, होटल में, आर्ट होम में, कहीं पर भी आप इसको सीख सकते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका इनफॉर्मल एजुकेशन में, अनलाइक फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन इज़ नॉट इम्पार्टेड बाय एन इंस्टीट्यूशन सच एज स्कूल और कॉलेज, ठीक है। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है आपका? किसी भी स्कूल या कॉलेज से जुड़ा हुआ नहीं होता है। इनफॉर्मल एजुकेशन इज़ नॉट गिवन अकॉर्डिंग टू एनी फिक्स टाइम टेबल। कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं होता है। आप क्या करते हैं? बिल्कुल इसको स्टार्ट आपके जन्म से ये शुरू हो जाती है और आप मरते दम तक सीखते रहते हैं। एक तरीके से ये क्या है? आपकी लर्निंग है, ठीक है, जो आप कहीं से भी सीख रहे हैं, इनफॉर्मल एजुकेशन है। देयर इज़ नो सेट करिकुलम रिक्वायर्ड। इनफॉर्मल एजुकेशन कंसिस्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस एक्चुअली लिविंग इन द फैमिली और कम्युनिटी, ठीक है। क्या होता है? कोई भी इसके अंदर एजुकेशन का जो करिकुलम होता है वो रिक्वायर्ड नहीं होता है, कोई सिलेबस नहीं होता, कोई सब्जेक्ट नहीं होता। क्या होते हैं? आपके अनुभव होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं डेली लाइफ के आपके, ठीक है। और क्या होता है? आपका फैमिली और कम्युनिटी से जो जो चीज़ें आप सीखते हैं। एक छोटा सा बच्चा देखो, एक छोटा सा बच्चा चलते चलते अगर गिर गया एकदम से, किसी चीज़ से ठोकर लगी है उसको, तो वो क्या करेगा? नेक्स्ट टाइम क्या करेगा? संभल के चलेगा। किसी सब्जेक्ट ने, किसी भी किताब ने उसे थोड़ी ना सिखाया, उसके खुद के एक्सपीरियंस ने उसको सिखाया। किसी गर्म चीज़ को हाथ लगा देगा, नेक्स्ट टाइम उसको नहीं लगाएगा। क्या किसने सिखाया उसको? उसके खुद के एक्सपीरियंस ने सिखाया, ठीक है। फिर देखते हैं इसमें आगे क्या है। तो हिंदी में अगर हम इसको समझें तो अनौपचारिक शिक्षा की कोई समय सीमा नहीं होती है। अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करने का स्रोत क्या होता है? समाज होता है, परिवार होता है और सुझाव होते हैं, हमारे खुद के अनुभव होते हैं। अनौपचारिक शिक्षा प्राप्ति की शुरुआत जन्म से ही शुरू हो जाती है और इसको प्राप्ति जो होती है वो मृत्यु तक होती रहती है, ठीक है। आप जन्म से लेकर के अपनी मृत्यु तक सीखते रहते हैं जो चीज़ें, वो इनफॉर्मल एजुकेशन में आती है। जैसे कि टीचिंग द चाइल्ड सम बेसिक्स सच एज न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। हम बहुत सारी चीज़ें बच्चे को घर में ही सिखा देते हैं ना, बेसिक्स जो होते हैं वो। सम लर्निंग, ठीक है, समवन लर्निंग इज़ मदर टंग। मदर टंग जो बच्चा सीखता है वो क्या है? एक तरीके की इनफॉर्मल एजुकेशन है। कोई उसको बैठा करके नियम नहीं बताता, व्याकरण नहीं बताता, कुछ नहीं बताता, वो अपने आप देखते सुनते सीख जाता है, ठीक है। तो वो इनफॉर्मल एजुकेशन का पार्ट हुआ। चलिए, अब एडवांटेजेस क्या है? जैसे कि मैंने बताया कि जो आपकी परिभाषा है उसी में से ये एडवांटेजेस निकल करके आ जाएंगे। मोर नेचुरली लर्निंग प्रोसेस एज यू कैन लर्न एनीवेयर, ठीक है, एट एनीवेयर एट एनी टाइम फ्रॉम योर डेली एक्सपीरियंसेस। क्या है? नेचुरली लर्निंग है, प्रोसेस है आपका। कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है, कोई करिकुलम नहीं है, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। आप जहाँ मर्जी, जिस टाइम में मर्जी, जिस जगह पे मर्जी, आप बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं, ठीक है। नो स्पेसिफिक टाइम स्पेन, लेस कॉस्टली एंड टाइम एफिशिएंट लर्निंग प्रोसेस। कॉस्टली तो बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल फ्री होता है कई बार तो, ठीक है। तो क्या है? टाइम एफिशिएंट है। नो नीड टू हायर एक्सपर्ट एज मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल्स मे बी विलिंग टू शेयर देयर प्रीशियस नॉलेज विद स्टूडेंट्स पब्लिक थ्रू सोशल मीडिया एंड द इंटरनेट। नो नीड टू हायर एक्सपर्ट्स, ठीक है। इसके लिए आपके लिए कोई अलग से टीचर, हायर एक्सपर्ट्स मतलब
हायर करने की ज़रूरत नहीं होती है एक्सपर्ट्स को। अब जैसे कि अगर आप इंटरनेट से कुछ भी सर्च करके किसी भी टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो वो क्या है आपकी एक तरीके से वो भी इनफॉर्मल एजुकेशन है, क्योंकि उसके लिए भी आपको ना किसी ने प्रेशराइज़ किया है, ना आपने कहीं कोई फ़ीस पे की है। ठीक है, लर्नर कैन बी पिक्ड अप द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बुक्स, टीवी, रेडियो, कन्वर्सेशंस विद देयर फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर, सब जगह से जहाँ से आपको ज्ञान मिल रहा है वहीं से बटोर लो, दैट मीन्स इनफॉर्मल एजुकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं कि इनफॉर्मल इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड फ्रॉम द इंटरनेट, सोशल मीडिया, टीवी, रेडियो, कन्वर्सेशंस विद फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स में लीड टू बी डिस इन्फॉर्मेशन। अब देखो यहाँ पे एक जो है डिसएडवांटेजेस क्या हो सकता है इनफॉर्मल एजुकेशन का, यहाँ पे आपको क्या है कोई गाइड करने वाला नहीं है। आपने जो खुद देखा, खुद देख करके चीज़ें सीख ली आपने। अच्छा, आपने कोई इंटरनेट पे चीज़ देखी, हो सकता है वो चीज़ गलत भी हो सकती है। जैसे आपने देखा कोरोना टाइम पीरियड में डॉक्टर्स के पास में कोरोना की दवाई नहीं है, लेकिन हर घर में रोज़ एक नई वीडियो वायरल हो रही है। कोई कह रहा है कि नाक में नींबू डाल लो तो कोरोना चला जाएगा, कोई कह रहा है कि सिरके वाला प्याज खा लो तो कोरोना चला जाएगा। तो ये क्या, ये जो एक्सपर्ट एडवाइस है ये आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन के ज़रिए आप लोगों को तक सब तक पहुंच रही है ये इन्फॉर्मेशन। और इसका क्या है, बहुत सारे लोगों को बहुत ही तरीके से साइड इफ़ेक्ट भी हो गया, बहुत गलत तरीके से लोगों को असर किया ये चीज़। तो ये क्या है कि आपको अगर कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई टीचर नहीं है, कोई फिक्स्ड आपका टाइम टेबल नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, करिकुलम नहीं है, ठीक है, कोई इंस्ट्रक्टर नहीं है, तो क्या होगा, आप कभी कभी कुछ इन्फॉर्मेशंस को क्या है आपको मिसगाइड कर सकती हैं, मिसलीड कर सकती हैं आपको। ठीक है, ये इसका बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज है इनफॉर्मल एजुकेशन का। यूटिलाइजिंग टेक्निक्स में नॉट बी अप्रोप्रिएट। भाई आप टेक्निक्स को हो सकता है खुद से बहुत अच्छे तरीके से अप्रोप्रिएट तरीके से इस्तेमाल ना कर पाएँ। जैसे कि इंटरनेट आजकल की बात है कि अगर खुद से आप बच्चे को इंटरनेट चलाने के लिए दे रहे हैं और अभी तक वो हो सकता है उसके लिए मेंटली इतना मतलब अगर वो मैच्योर नहीं है तो वहाँ से वो बहुत सारी गलत चीज़ों को भी सीख सकता है। नो प्रॉपर शेड्यूल और टाइम स्पेंड। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि एक किसी भी चीज़ का एक टाइम शेड्यूल होना बहुत ज़रूरी है, टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है, तो वो इसमें क्या है कमी पाई जाती है। इनफॉर्मल एजुकेशन में कोई टाइम टेबल नहीं है। ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट विच सिंपली द वेस्टेज ऑफ टाइम। अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट होगा। भाई आपने एक्सपीरियंस किया किसी चीज़ को, उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा ही आए बुरा ही आए आपको पता नहीं है ना, तो क्या होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द लर्नर। इससे क्या होगा, अगर आप बार बार किसी चीज़ को गलत सीख रहे हैं तो इससे क्या होगा, लर्नर के कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है। एब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन, एटीट्यूड एंड गुड हैबिट्स। कभी कभी क्या होता है यहाँ पे एब्सेंस होते हैं, डिसिप्लिन नहीं होता क्योंकि आप अपने आप से सीख रहे हैं, एटीट्यूड की कमी, और दूसरा गुड हैबिट्स क्योंकि आप जो है खुद से ही सीख रहे हैं, तो इन सब चीज़ों की वहाँ पे आपको कमी देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट है आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जिसको कि हम गैर औपचारिक शिक्षा भी कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक टीचर है कोई ये, और ये क्या कर रहे हैं कि कहीं पर भी कोई एक जगह पर जो इनको जगह खाली मिली, या फिर आपने देखा होगा कई सोशल मीडिया पे कई चीज़ें वायरल होती है, कोई पुल के नीचे कोई टीचर बोर्ड लगा करके पढ़ा रहा है, कोई पेड़ के नीचे बैठ करके बोर्ड लगा करके पढ़ा रहा है, क्योंकि उसका इस चीज़ में इंटरेस्ट है कि वो बच्चों को मतलब कुछ सिखाए। तो ये क्या है, इन बच्चों को ना तो इस टीचर को फीस पे करनी है, ना ही कोई निश्चित टाइम टेबल है कि नहीं आए तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, ना ही कोई इन लोगों की कोई यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके की नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, गैर औपचारिक शिक्षा। ये फॉर्मल एजुकेशन से ही निकली हुई है। ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन का ही एक पार्ट है, बट इसको अलग आजकल हम पढ़ते हैं। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन imparted consciously and deliberately and systematically implemented। ठीक है, इट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर अ होमोजीनियस ग्रुप। होमोजीनियस ग्रुप यानी कि कुछ एक तरह के लोगों के लिए अलग से ऑर्गेनाइज किया हुआ मतलब एक शिक्षा का तरीका है। जैसा कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने या बहुत सारी खास करके महिलाओं ने जो घर से इतना ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाती अगर एजुकेशन के लिए, तो आपने बीएड किया होगा या डीएलएड किया होगा। उस टाइम में क्या है, आप रेगुलर अगर कॉलेज नहीं जा पा रही है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, कोई प्रेग्नेंट है या कुछ और प्रॉब्लम है, अगर आप रेगुलर बीएड नहीं जा सकती हैं तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको क्या है एक नॉन फॉर्मल तरीके से बीएड करवाती हैं, डीएलएड करवाती हैं। जैसे कि आपकी इग्नू यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, और भी आपकी NIOS है। तो ये क्या है, आपको क्या करना होगा, घर बैठ कर के आप पढ़ सकते हैं, और आपको सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए आपके एग्जामिनेशन सेंटर में जाना होता है, और उसके बाद में आपकी सर्टिफिकेशन और जो भी डिग्री है वो आपको मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके की होती है आपकी नॉन फॉर्मल एजुकेशन। होमोजीनियस ग्रुप मतलब हो सकता है जैसे कि आपने सुना होगा जो हम एक प्रौढ़ शिक्षा होती है, जो बूढ़े लोग होते हैं उनको अगर पढ़ाने के लिए जो एक स्कूल होता है, तो वो भी एक तरीके की नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आता है। अगर आप लोगों ने कोई योगा क्लास ज्वाइन कर लिया है वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। अगर आप लोगों ने कोई पेंटिंग क्लासेस ज्वाइन कर लिया तो वो भी एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। ठीक है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन शुड बी प्रोग्राम टू सर्व द नीड ऑफ द आइडेंटिफाइड ग्रुप।
दिस विल बी नेसेसिटेट फ्लेक्सिबिलिटी इन द डिज़ाइन ऑफ द करिकुलम एंड स्कीम ऑफ इवैल्यूएशन। यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है करिकुलम में और आपकी जो इवैल्यूएशन है उसके अंदर में भी, ठीक है। इतना रिजिड सिस्टम नहीं होता है फॉर्मल एजुकेशन की तरह। एग्जाम्पल्स क्या होंगे, जैसे कि ओपन स्कूल्स और यूनिवर्सिटी होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओपन स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़, जब आप ओपन स्कूल्स यानी कि जब आप घर बैठ करके पढ़ाई कर सकते हैं और एग्ज़ाम दे करके डिग्री ले सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ है बहुत सारी ऐसी, ठीक है, वो आपको क्या करती हैं, आप घर बैठ करके अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं, आपका एग्ज़ाम लेती है और आपको डिग्री दे देती है। तो वो इस तरीके के बॉय स्काउट एंड गर्ल गाइड डेवलप सम स्पोर्ट्स प्रोग्राम सच एज स्विमिंग कम्स अंडर नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। जो स्विमिंग का एक प्रोग्राम है वो भी नॉन फॉर्मल के अंदर। फिटनेस प्रोग्राम है, फ्री कोर्सेज फॉर अडल्ट एजुकेशन डेवलप्ड बाय सम ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई भी फ्री कोर्सेज अडल्ट एजुकेशन के लिए दिया जाता है तो वो भी क्या है, आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंदर आता है। जैसे कि मैंने कहा फॉर्मल एजुकेशन का ही एक पार्ट है ये। द नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज़ प्लान्ड एंड टेक्स प्लेस अपार्ट फ्रॉम द स्कूल सिस्टम, ठीक है। ये क्या है, आपका स्कूल सिस्टम से थोड़ा सा अलग रहता है। द टाइम टेबल एंड सिलेबस कैन बी एडजस्टेबल। यहाँ पे क्या है, टाइम टेबल और सिलेबस भी होता है लेकिन वो एडजस्टेबल होता है, आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अनलाइक थ्योरेटिकल फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, इट इज़ प्रैक्टिकल एंड वोकेशनल नॉलेज। ये क्या होती है, प्रैक्टिकल होती है और वोकेशनल नॉलेज हो सकती है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन हैज़ नो एज लिमिट। इसकी कोई एज लिमिट नहीं होती। जैसा कि मैंने बताया कि एक एज के बाद में जो जिसको हम प्रौढ़ शिक्षा कहते हैं, जो मतलब बूढ़े लोगों को पढ़ाने वाली जो शिक्षा होती है उसमें क्या है, कोई एज लिमिट थोड़ी ना है, उसमें वो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। फीस एंड सर्टिफिकेट में और मे नॉट बी नेसेसरी। यहाँ पे क्या है, जैसे आप ओपन स्कूल्स और यूनिवर्सिटी में अगर आप करते हैं कोई भी कोर्स तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ऐसा बहुत सारी जगह जहाँ पे आपको कोई सर्टिफिकेट भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इट मे बी फुल टाइम और पार्ट टाइम लर्निंग। फुल टाइम भी हो सकती है, पार्ट टाइम भी हो सकती है। वन कैन अर्न एंड लर्न टुगेदर। कई बार ऐसा होता है आपको कोई इस तरीके की एजुकेशन होती है जिसमें कि आप लर्न कर सकते हैं और उसके साथ साथ फिर आप कुछ अर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स लर्निंग ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स। इसमें क्या होती है, आपकी प्रोफेशनल स्किल्स को सीखना भी इन्वॉल्व किया जाता है। तो अगर मैं बात करूं इसको कंक्लूड करने की, तो आपकी 3 तरह की होती है, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल। औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक या निरौपचारिक भी इसको कहते हैं हम। तो फॉर्मल एजुकेशन यानी कि जब आप स्कूल में लेते हैं, ठीक है, जिसमें आपको डिग्री मिलती है, जिसमें आपको सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है, टीचर्स के ऑब्जर्वेशन में आप पढ़ते हैं, एक एक्सपर्ट टीचर आपको पढ़ाता है, ठीक है। नॉन फॉर्मल में मतलब आप हर जगह से पढ़ रहे हैं, ठीक है, हर जगह से आपको सीखने के लिए मिल रहा है। इनफॉर्मल यानी कि जो मैंने बताया कि वोकेशनल ट्रेनिंग है आपको। नॉन फॉर्मल यानी कि जो एक स्पेसिफिक एज ग्रुप के लिए या स्पेसिफिक होमोजीनियस ग्रुप के लिए है। इनफॉर्मल में मतलब कि आप हर जगह से पढ़ रहे हैं, टेलीविज़न से भी आप सीख रहे हैं, टीवी से सीख रहे हैं, जहाँ भी आप सीख रहे हैं, स्किल्स सीख रहे हैं कोई चीज़, तो वो आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन होगी, ठीक है जी। ये टॉपिक आपका पूछा जाता है आपके DSSB एग्ज़ाम में, और बाकी टेट एग्ज़ाम्स में भी एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ से आ जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को हिट करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और शेयर कर सकते हैं अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में। कमेंट करके अपना कोई भी आपकी कन्फ्यूजन है या कोई भी आपकी डिमांड है किसी टॉपिक की तो आप मुझे ज़रूर बताएँ। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।